हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। और आज हम लुसेंट का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे, जिसके अंदर हम गुप्ता पीरियड के बारे में जानते हैं। तो गुप्ता पीरियड अगर देखेंगे तो वो 319 एडी से 540 एडी तक चला। और अगर देखा जाए तो 4th सेंचुरी एडी में ये एक न्यू डायनेस्टी निकल के आई, जो कि गुप्तास के नाम से, जो कि मगध वाले जो इलाका था उधर साइड आपको ये देखने को मिल जाते हैं। और आगे क्या है, आगे देखते हैं। और इन्होंने अपना एक बड़ा लार्ज किंगडम को बनाया और नॉर्थन इंडिया पे काफी ज्यादा एक एम्पायर अपना फैला दिया था। और बट इतना बड़ा नहीं था जितना एम्पायर मौर्यास का था। और जो रूल था वो लगभग 200 सालों तक चला, और हो सकता है कि इससे ज्यादा भी चला हो, मोर देन 200 ईयर्स है। और इस पीरियड को मेंशन करा जाता है एज अ क्लासिकल एज और गोल्डन एज एंशियंट इंडिया की। और ये मोस्ट प्रोस्पेरस एरा था इंडिया हिस्ट्री में। एपिग्राफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग जो फाउंडर थे डायनेस्टी के, वो जो थे उनका नाम था गुप्ता। और ये एक मतलब अगर देखा जाता है, ही यूज द सिंपल टाइटल ऑफ महाराजा। एक सिंपल टाइटल यूज करते थे अपने लिए, जो कि था महाराजा। गुप्ता को सक्सीड करा गया उनके बेटे के द्वारा, घटोत्कच, ठीक, जिसने महाराजा का टाइटल अपनाया अपने पिताजी के बाद। अगर गुप्ता डायनेस्टी देखी जाए तो सबसे फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि 319 से 334 एडी तक। फिर समुद्रगुप्त आए 335 से 380। रामगुप्त 380 एडी। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, 3 सेकंड। फिर बुद्धगुप्त, फिर नरसिंहगुप्त, फिर कुमारगुप्त थर्ड, जो कि 467 से 540 एडी तक रहे। तो स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट से, जो कि 319 एडी से 334 एडी तक रहे। ये फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने टाइटल एज्यूम करा महाराजाधिराज का। और इन्होंने स्ट्रेंथन करा अपने किंगडम को। और मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए बनाए इन्होंने पावरफुल फैमिली के साथ, जो कि लिच्छवीज की थी, जो कि रूलर थे मिथिलास के। और इनकी जो मैरिज थी वो लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से हुई। और जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा पावर भी मिली और रिसोर्सेस भी मिले, काफी प्रेस्टीज मिला। और इसके बाद देखा जाए तो इनको काफी एडवांटेज भी मिला। और इन्होंने ऑक्यूपाई करा गैंगेटिक वैली का जो फर्टाइल एक एरिया था उसको। स्टार्ट हुआ गुप्ता एरा 319 से 320 एडी के बीच। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, उन्होंने स्टैब्लिश करी अथॉरिटी मगध के ऊपर, प्रयाग के ऊपर, शाकिता के ऊपर। ओरिजिनल टाइप अगर देखा जाए तो गोल्ड कॉइन्स का, जिनको दिनार बोला जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट कुमार देवी टाइप आपको उसमें वो देखने को मिलेगा, गोल्ड कॉइन्स। समुद्रगुप्त जो कि 335 से 380 एडी के बीच में थे। समुद्रगुप्त जो कि एक ग्रेटेस्ट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के। मोस्ट डिटेल एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड जो है इनके समय का, वो आपको प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, या जो इनके कोर्ट के जो कवि थे हरिसेन, वहां से मिल जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के अकॉर्डिंग ये एक बहुत बड़े ग्रेट कॉन्क्वेरर थे, यानी कि इन्होंने काफी एरिया को ये जैसे भी कॉन्क्वेस्ट करा, अपने अंदर लिया। गैंगेटिक वैली और सेंट्रल इंडिया में समुद्रगुप्त ने अनेक्स करी बहुत ज्यादा टेरिटरीज, ठीक है। और डिफीट करा काफी मोनार्कीज को, लेकिन जो साउथ इंडिया था वहां पे ये इतनी ज्यादा जीत नहीं हो पाई। और वहां पे इतने ज्यादा अनेक्स पे नहीं पहुंच पाई ये साउथ इंडिया में। समुद्रगुप्ता की जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, वो जस्टिफाई करते हैं डिस्क्रिप्शन कि ये एक नेपोलियन ऑफ इंडिया थे, जो कि डिस्क्राइब करा जाता है बीए स्मिथ के द्वारा। जो रेफरेंस है इनके डोमिनियन का, जावा में था, सुमात्रा में था, मलाय आइलैंड में था, ओके। और इनके पास एक ग्रेट नेवी थी, जिससे पता चलता है। और जिस टाइम पे ये इनकी डेथ हुई थी, मरे थे, तो उस टाइम पे मतलब अगर देखा जाए तो व्हेन ही डाइड हिज आईटी एम्पायर बॉर्डर डेट ऑफ कुशान ऑफ वेस्टर्न, जिस टाइम पे ये मरे उस समय तक जो कुशान थे वेस्टर्न प्रोविंस, जो कि मॉडर्न आज आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया देखने को मिल जाता है, वकटकाज जो थे डेक्कन के मॉडर्न एंड साउथर्न महाराष्ट्र में, वहां तक इनका पूरा एक बॉर्डर था इनके एम्पायर का जब ये मरे थे। तो एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो इन्होंने करा था पूरे भारत में। आर्यवर्त जो था एक मतलब एक तरीके से फॉर्मिडेबल पावर थी।
जो टाइटल्स थे, एक तो सबसे पहला था इनका कविराज यानी कि किंग ऑफ पोइट्स, जो कि प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलता है। परम भगवत, जो कि नालंदा कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है। अश्वमेध या पराक्रम, जो कि बताते हैं इनके हॉर्स सेक्रीफाइस वगैरह के बारे में, कॉइन से पता चलता है। विक्रम, जो कि प्रोवेस, एक इनके कॉइन से पता चलता है। सर्वराज औचित्य, जो कि इनके अप्रूटर ऑफ ऑल द कॉइन, ये भी कॉइन से, किंग्स, ये भी कॉइन से पता चलता है इनके। ठीक। और गुप्ता रूलर ही ऐसे थे जिनको टाइटल मिला सर्वराज औचित्य। ओरिजिनल टाइप जो है गोल्ड कॉइन्स के वो थे दिनार, जो कि किस किस टाइप के, गरुड़ टाइप के होते थे, धनुर्धारी आर्चर टाइप के, एक्स टाइप के, अश्वमेध टाइप के, व्यग्रन टाइप के, टाइगर किलिंग टाइप के, वेनावदन या जस्ट प्लेइंग टाइप के भी आपको, वो जूट प्लेइंग टाइप के भी आपको मिलेंगे। समुद्रगुप्त जो थे वो एक वैष्णवाइट थे, चाइनीज राइटर, जो कि वांग यून शेन, जो कि मेघ वर्मा बताते हैं, यानी कि किंग ऑफ श्रीलंका। उन्होंने एम्बेसी भी सेंड करी थी एक समुद्रगुप्त के दरबार में, उनकी परमिशन के लिए, कि वो बिल्ड करना चाहते हैं एक मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, कहाँ पे, बोध गया में। फिर आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि विक्रमादित्य 380 से 414 ईडी तक। इनके अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू देव चंद्रगुप्त, जिसको विशाखादत्त बोला जाता है, समुद्रगुप्त को सक्सीड करा जाता है रामगुप्त के द्वारा। और ये जो रामगुप्त हैं वो रूल करते हैं बहुत छोटे समय के लिए। ये ओनली रूलर थे गुप्ता रूलर के जिन्होंने कॉपर कॉइन इशू करे थे। रामगुप्त एक कावर्ड एंड एक इम्पोर्टेंट किंग, मतलब एक कमजोर राजा थे, एक डरपोक ऐसे बोला जाता है। ठीक। और उन्होंने सरेंडर के लिए भी राजी हो गए थे हिज क्वीन ध्रुवा देवी टू साका इन्वेडर, यानी कि अपनी रानी को इन्होंने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था साका इन्वेडर्स को, ध्रुवा देवी को। लेकिन जो प्रिंस थे चंद्रगुप्त सेकंड, उनके जो यंगर ब्रदर थे, द यंगर ब्रदर ऑफ द किंग, उन्होंने क्या करा, अपने एनिमीज वगैरह को वहां से मतलब कैंप इन द ग्यूज ऑफ द क्वीन विद अ व्यू टू किल द हेटेड एनिमी। चंद्रगुप्त सेकंड सक्सीडेड इन किलिंग द साका रूलर, यानी कि वो रानी वगैरह को छुड़ाने के लिए गए वहां पे, उन्होंने साका रूलर वगैरह को मारा। चंद्रगुप्त सेकंड ने सक्सीड करा, और इन किलिंग रामगुप्ता, नॉट ओनली उन्होंने उसको मारा ही नहीं, जबकि उनकी किंगडम को भी पूरा हथियाया और मैरी करा उनकी जो विडो थी ध्रुवा देवी से। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उन्होंने एक्सटेंड करा अपने लिमिट्स को, एम्पायर की मैट्रिमोनियल अलायंस बनाई नागास के साथ, वकटकास के साथ। कॉन्क्वेस्ट करा वेस्टर्न इंडिया को, इन्होंने मैरिड करा कुबेर नागा से, जो कि नागा डायनेस्टी की थी। मैरी और मैरिड करा इन्होंने डॉटर से, प्रभावती गुप्ता से। और वकटका प्रोविंस की, जो कि रुद्रसेना सेकंड से थे। एज और इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने ओवरथ्रो करा साका रूल को वेस्टर्न इंडिया से। गुप्ता एम्पायर को इन्होंने बढ़ाया अरेबियन सी तक। इन्होंने इशू करे सिल्वर कॉइन्स, किसकी मेमोरी में, किसकी याद में, जो इनको विजय प्राप्त हुई थी साका रूलर्स के ऊपर, उसकी याद में इन्होंने सिल्वर कॉइन का इशू करा। ये फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू करा था। और अडॉप्ट करा था टाइटल शकारी करके। और विक्रमादित्य, उज्जैन जो था वो एक सेकंड कैपिटल था चंद्रगुप्त सेकंड का। मेहरौली, जो कि आपको कुतुब मीनार दिल्ली के पास देखने को मिलता है, वहाँ आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि बताता है किंग ने, इन्होंने डिफीट करा कॉन्फेडरेसी कहाँ की, वंगास की और वहिलकास की। ठीक। और नवरत्न थे इनके समय पे, यानी कि 9 जैन थे चंद्रगुप्त सेकंड के। एक थे कालिदास, जो कि पोइट्री इनके द्वारा लिखी गई, ऋतु सांबर, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। और ड्रामा लिखे गए जैसे कि मालविकाग्निमित्र, विक्रम विक्रमोर्वशियम, अभिंजम शकुंतलम। एक अमर सिंह थे जिन्होंने अमर सिंह होक्सा लिखा। धन्वंतरी, नवीनतम मेडिसिन टेक्स्ट लिखे इन्होंने, नवनीतकम। ब्रह्महीरा, जो कि पंच सिद्धांत लिखे। बृहत संहिता लिखी, बृहत जटाका लिखा, लघु जटाका लिखी। वरोची, यानी कि वर्तिका, जो कि कमेंट करा इन्होंने अष्टधाई पे। और घटकर्ण और प्रप्रणक थे, एक बेल भट्ट थे, एक शंकु थे।
देवगुप्ता, देवराजा, देवश्री, परम भगवत, नरेंद्र चंद्र, सिन विक्रम का। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे दिनार, अश्ववरोही टाइप, चक्रधारी टाइप, चक्र विक्रम टाइप। ओके। स्क्रीन दिख रही है रिया जी? यस सर, दिख रही थी। ओके, अभी भी दिख रही है? यस यस यस। और कॉलेज कैसा रहा आपका? मस्त सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट कुमार गुप्त फर्स्ट, जो कि 415 एडी से 455 एडी तक रहे। चंद्रगुप्त सेकंड जो कि सक्सीड करे जाते हैं इनके बेटे कुमार गुप्त के द्वारा। और इनका जो रेन है, मतलब ये जो पूरा एम्पायर था उसका धीरे धीरे अंत भी होना स्टार्ट होता है। और जो गुप्ता एम्पायर था वो थ्रेटन होने लगता है, यानी कि उसको एक तरीके से नॉर्थ की तरफ से हुन्स घेर लेते हैं। और हु वर टेम्परेली चेक्ड बाय हिज सन स्कंद गुप्त के द्वारा, उनके मतलब उनका जो बेटा था उनके द्वारा भी इनके ऊपर थोड़ा सा, नहीं होता कि मैं तुम्हारी गद्दी को हथिया लूंगा, इस तरीके से चेकमेट भी मिला जैसे आप चेस में देते हैं। कुमार गुप्त जो था वो वर्शिपर थे किसके? गॉड कार्तिकेय के। मतलब इनकी पूजा करते थे। इन्होंने फाउंड करा नालंदा महावीरा, जो कि डेवलप्ड हुई एक ग्रेट सेंटर में लर्निंग के। इनको टाइटल मिला महेंद्रादित्य, महेंद्र सेन, अश्वमेध, महेंद्र। ये कॉइन्स भी निकाले थे इन्होंने इस तरीके से। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिनार्स, जो कि खदगरी टाइप के थे, गजरोही टाइप के थे, गजरोही, शिन निहंता टाइप, खंग निहंता, राइनासोर स्लेयर टाइप, कार्तिकेय टाइप, अप अ, अप्रितिग मुद्रा टाइप करके कोई। इनके बाद आते हैं स्कंद गुप्त, जो कि 455 से 467 एडी तक। स्कंद गुप्त जो कि लास्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। और इनके समय पे जो गुप्ता एम्पायर था वो इन्वेड करा गया था हुन्स के द्वारा। और ये सक्सीड होते हैं हुन्स को डिफीट करने में, हराने में। और हुन्स लेकिन बार बार आते रहते हैं। ठीक। और लेकिन जो हुन्स को हराने के बाद इन्होंने टाइटल अचीव करा विक्रमादित्य का, यानी कि ये कहाँ से पता चलता है? भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से। और जो कंटिन्यूअसली अटैक करते हैं हुन्स, और जिसकी वजह से ये जो एम्पायर है ये थोड़ा वीक हो जाता है इकोनॉमिकली भी। ओके। और जो गोल्ड गोल्ड कॉइनेज होता है स्कंदगुप्त का, बियरर्स टेस्टिमनी टू दिस, ये जो डिक्लाइन है मतलब इस एम्पायर का, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है इनकी डेथ के बाद। इनको टाइटल मिला विक्रमादित्य का, क्रमादित्य का, परम भगवत। ये कोइन से ही पता चल रहा है कि इनको कौन कौन सा टाइटल था, कि कोइंस पे लिखा हुआ था तो वहां से पता चल जाता था। शर्क प्रोमा, ये खोम पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है इनको ये टाइटल था। देव राजा, ये कहाँ से पता चला? इनका टाइटल आर्य मजुश्री मूला से, मूला कल्प से। अगर हुन्स के बारे में बताया जाए तो हुन्स 500 से 530 एडी तक रहे। हुन्स जो कि एक प्राइमेटिव पेस्टोरलिस्ट थे, यानी कि जो कि एक कैटल हर्डर्स थे, यानी कि पशुपालन वगैरह करते थे, जैसे कि ये करते थे किसका? हॉर्सेस वगैरह का। और कुछ थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर वगैरह भी जानते थे। इन्होंने क्या करा, ये पेस्टर्स की सर्च में और वोटर की सर्च में आपको देखने को मिल जाएंगे इधर आते हुए। और जो वाइट हुन्स थे वो अफगानिस्तान में आए, उन्होंने डिस्ट्रॉय करा लोकल पावर को और वहां पे अपने आप को स्टेब्लिश। गुप्ता एम्पायर वो रजिस्ट करता है हुन्स को काफी अच्छे तरीके से, और हराते भी हैं इनको, और सेंट्रल इंडिया में नहीं आने देते। और लेकिन दो पावरफुल हुन्स रूलर थे, एक था तोरामना और उनके एक लड़के थे मिहिर कुला। ओके। ये रूल करते हैं 500 से 530 एडी तक। मिहिर कुला एक सेवाइट थे, जो कि एक परसिक्यूटर थे बुद्धिज्म के। 530 एडी में जो हुन्स थे उनको हटा दिया जाता है यशोधर्मा, जो कि मंडासोर के थे। स्क्रीन दिख रही है ना? क्या नाम है रिया जी? क्योंकि बीच में ये कॉल सी आ जाती है तो लगता है मुझे यस इशू हो जाता यस सर, दिख रही है। है। वकटकाज देखते हैं। वकटकाज जो कि 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी एडी तक रहते हैं। वकटकाज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पावर थी, और अलग अलग पार्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। डेक्कन सेंट्रल इंडिया में ये सतवाहनास के
मतलब जैसे डिक्लाइन होता है उसके बाद आती है। और चालुक्य के राइज होने से पहले, सतवाहनास के खत्म होने के बाद, जो फाउंडर थे वकाटका डायनेस्टी के, वो थे विद्या शक्ति, जो कि 255 से 275 एडी तक रहे। विद्या शक्ति को सक्सीड करा जाता है उनके लड़के के द्वारा, प्रावरशैन फर्स्ट, जो कि 275 से 335 एडी तक रहते हैं। ये रियल फाउंडर माने जाते हैं वकाटका एम्पायर के। ये परफॉर्म करते हैं 4 अश्वमेध यज्ञ। इनकी डेथ के बाद क्या होता है, जो एम्पायर है वो डिवाइड हो जाती है। रुद्रसेना फर्स्ट क्या होते हैं, वो मेन ब्रांच पे कब्जा कर लेते हैं, नॉर्थन वाली साइड में जो उत्तरी ब्रांच होती है। और ये कंटेम्परेरी होते हैं समुद्रगुप्त के। और रुद्रसेन फर्स्ट के बाद कौन आते हैं, पृथ्वीसेन फर्स्ट। ये कंटेम्परेरी होते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के, यानी कि उनके अंडर में उन्हीं के समय पे थे। बेसिकली बात है जैसे कहेंगे वैसा मानना पड़ेगा। चंद्रगुप्त सेकंड मैरी करते हैं इसकी बेटी से, जो कि कौन थी, प्रभावती गुप्ता, जो कि मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में। रुद्र सेन सेकंड की बेटी थी। और पृथ्वी सेन जो कि फर्स्ट, जो कि सक्सीड करे जाते हैं उनके बेटे के द्वारा, रुद्रसेन सेकंड के बाद डेथ होने के बाद ये जो डायनेस्टी के 5 साल तक ही रूल कर पाती है। और दो छोटे छोटे बच्चों को अपने छोड़ के जाते हैं पीछे। एक का नाम है दिवाकर सेन, एक का नाम था दामोदर सेन। प्रभावती गुप्त रूल करते हैं थोड़े कुछ समय के लिए, बाद में दामोदर सेन रूलर बन जाते हैं। किस नाम से, प्रावरसेन सेकंड के नाम से। प्रावरसेन सेकंड जो कि कंपोज करते हैं सेतुबंध और रावणाहु पोइट्री मराठी स्क्रिप्ट में। और फिर इनका भी पतन हो जाता। नेक्स्ट, गुप्तास के इंस्क्रिप्शन, जहां से आपको इनके बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त का पता चलता है प्रयाग और इलाहाबाद स्टोन पिलर से, ईरान स्टोन पिलर से, नालंदा कॉपर प्लेट से। ये प्रशस्ति है प्रयाग और ईरान। और नालंदा कॉपर प्लेट एक रॉयल चार्टर है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में मेहरौली आयरन पिलर से पता चलता है, जो कि एक प्रशस्ति है। स्कंद गुप्त का पता चलता है जूनागढ़ से, जो कि एक प्रशस्ति है। बितारी पिलर जो कि प्रशस्ति है। इंदौर स्टोन पिलर जो कि एक रॉयल चार्टर है, जो कि एविडेंस है सब इन्फिटेशन का। रिया जी गए हैं कभी इंदौर स्टोन पिलर के पास? नहीं नहीं सर, नहीं गए। वैसे सुना तो होगा वहाँ। सर सुना तो है बट गए नहीं अभी तक। ठीक है। बुद्धा गुप्ता जो कि पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। इनका पता चलता है रॉयल चार्ट, ये एक रॉयल चार्टर है जो कि बताता है, एविडेंस देता है स्टेट की ओनरशिप के बारे में, लैंड की। एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था, फुल्ली was not a fully realized under Guptas, but it has been under the Mauryas। मतलब जिस हिसाब से मौर्यास के अंडर में था सेंट्रलाइज कंट्रोल, उस हिसाब से नहीं था गुप्तास के पास। बट हाँ, फिर भी ठीक था। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हाईली डिसेंट्रलाइज था, एक पैट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेसी आपको देखने को मिलती है। और हेरिडेटरी ग्रांट्स दी जाती हैं, यानी कि एक पूर्वज टाइप से चीजें चलती, दादा पोता फिर उसका लड़का, इस तरीके से। और इसमें सेल्फ गवर्निंग ट्राइब भी थी, यानी कि खुद अपने आप को भी गवर्न करते थे, जैसे आज का डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल जाता है वैसे ही थोड़ा बहुत। ट्रिब्यूटरी किंगडम्स भी थे, उनके जो चीफ थे उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जैसे आज का मान लो जैसे संघ है उसके बाद राज्य आ जाते हैं, स्टेट सेंट्रल फिर स्टेट वगैरह, उस तरीके से भी थे। गुप्ता जो किंग था, उन्होंने, उनके पास टाइटल था जैसे कि महाधिराज, सम्राट, एकाधिराज, चक्रवर्तीन, इस तरीके से। यहाँ पे एक प्रैक्टिस होती थी अपॉइंट करने की क्राउन प्रिंस को, जिसको कुमार बोला जाता है। और अच्छा, एक काम करके देखो, इसको ज्यादा जूम करके देखो तो कैसा लगेगा। ज्यादा जूम करूंगा तो पिक्सल फट जाएंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही बताते हैं। जो गुप्ता किंग्स थे वो असिस्ट करे जाते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जिसको मंत्री परिषद बोलते हैं, या मंत्रिमंडलम, जैसे आज के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, प्रयाग या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से, जो कि बताती है कि यहाँ पे सभा वगैरह होती थी, इस तरीके से। और हायर ऑफिसर्स होते थे जो कि स्पेशल नोट पे कुमारत्या या संधि संधि विग्रहिका, ठीक। लेकिन इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में नहीं पता चलता, इन हायर ऑफिसर्स के बारे में। कुमारत्या जो कि फॉर्म करते थे चीफ कैडर, रिक्रूट करने के लिए हाई ऑफिशियल्स को गुप्ता के अंडर में।
यानी कि जैसे आज हायर ऑफिसर्स आईएएस को रिक्रूट करा जाता है कि नहीं, यूपीएससी उनको सिलेक्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिक्रूट करता है उस तरीके से। तो वैसा ही सिस्टम आपको उस टाइम पे देखने को मिल जाता है। एक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होते थे, महादनंदन न्यायिका, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर संधि विग्रहिका। इस तरीके से आपको पोस्ट भी देखने को मिल जाती है। जो ऑफिस था संधि विग्रही का, वो फर्स्ट अपीयर था, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद, यानी कि समुद्रगुप्त के अंडर में ये फर्स्ट अपीयर्स था जो कि देखने को मिलता है। हुज अमात्य, उसके अमात्य जो थे वो थे हरीश सेन। कुछ अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थे, जैसे महाप्रतिहारी जो कि चीफ उशर ऑफ द रॉयल पैलेस होते थे। एक दंड पशिका जो कि चीफ ऑफिसर होते थे पुलिस डिपार्टमेंट के। विनाय क्या ये विनाय स्थित पक करके जो कि चीफ ऑफिसर होते थे रिलीजियस अफेयर के। महापिलुपति जो कि चीफ होते थे एलिफेंट कॉर्प्स के। महाशबपति जो कि चीफ होते थे कावेलरी के। जो इम्पोर्टेंट, अगर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आज कैसे डिवाइडेड है, पहले सेंटर होता है, फिर स्टेट होता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाते हैं, ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तहसील मिल जाते हैं, टाउन मिल जाते हैं, फिर विलेज मिल जाते हैं। तो वैसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी। तो एक होता था भुक्ति और भोगा, जिसको प्रोविंस बोलते थे, उसका हेड होता था उपारिका या भोगपति। फिर होता था विषय, जो कि आज का डिस्ट्रिक्ट मान लो, विषयपति होता था उसका हेड, या आयुक्त। विषय विथिका नगर जो कि सिटी होता था, जिसका हेड नगरपति या पुरापल पुरापला होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फिर बाद में आती थी ग्राम विलेज, उसका हेड होता था ग्रामिका। ओके। तो इम्पोर्टेंट भुक्ति जो कि प्रोविंस थे गुप्ता पीरियड के, मगध, ब्रद्धमनी, पुंद्र वर्धना, तीर भुक्ति, नॉर्थन विहार, मालवा, वेस्टर्न मालवा, सौराष्ट्र वगैरह, इन सब में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। बड़ी बड़ी प्रोविंस थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन था सिटी का, वो किसके हाथ में था? पोरा, जो कि कंसिस्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी कॉरपोरेशन, और चीफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स। ये रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिल जाएंगे आर्टिसंस या चीफ अकाउंटेंट। और मौर्य के अंडर में जो सिटी कमेटी होती थी वो अपॉइंट करी जाती थी मौर्य गवर्नमेंट के द्वारा गुप्ताज में, और कॉम्प्रोमाइज करी जाती थी। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम मिलेगा। और गुप्ता रूल के अंडर में जो विलेज हेडमैन होते थे वो एक इम्पोर्टेंट होती थी पोस्ट टाइप से। गुप्ता मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो कि फ्यूडल थी बाय कैरेक्टर, और एम्परर के पास एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी भी होती थी। गुप्ता पीरियड में पहली बार सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को क्लेरिफाई करा गया और डिमार्केट करा गया। गुप्ता किंग जो थे डिपेंडेंट थे प्राइमरली लैंड रेवेन्यू पे, जो कि वेरी करता था, यानी कि 1/4 या 1/6 होता था अपने प्रोड्यूस का। गुप्ता पीरियड में जो आर्मी थी वो फेड करी जाती थी पीपल के द्वारा, और इस टैक्स को बोला जाता था सेना भक्ता। जो विलेजर्स होते थे उनको जबरदस्ती फोर्स लेबर भी बनाया जाता था, जिसको बिस्टी बोला जाता था, यानी कि रॉयल आर्मीज के लिए, यानी कि रॉयल आर्मीज और ऑफिशियल्स को सर्व करने के लिए फोर्स्ड लेबर लाई जाती थी, विस्टी बोलते थे उसको। गुप्ता पीरियड का जो एक्सपीरियंस था वो एक्सेस ऑफ लैंड ग्रांट्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे, जैसे लाइक अग्रहारा ग्रांट, देवघरा ग्रांट। लैंड ग्रांट्स इंक्लूडेड थे, जैसे ट्रांसफर कर दिया जाना रॉयल राइट्स का सॉल्ट एंड माइंस पे। ओके। सोसाइटी, जो वर्ण सिस्टम आपको देखने को मिलेगा वो स्टार्ट हो गया था मॉडिफाई होना। वो तीन भागों में, मतलब तीन फैक्टर थे जिसकी वजह से वो सोसाइटी जो था वो, मतलब क्या हुआ उसमें मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो लार्ज नंबर जो फॉरेनर्स थे वो इंडियन सोसाइटी में आने लगे थे, जिनको मतलब इंडियन सोसाइटी प्राइमरली एंड वर नोन एज क्षत्रियास। एक लार्ज प्रोपोर्शन था ट्राइबल पीपल का, जो कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी में आता था थ्रू लैंड ग्रांट्स, या जो एक्यूलरेटेड ट्राइब्स होती थी उनको एब्जॉर्व करा जाता था, जिनको शूद्र वर्ण बोला जाता था। गिल्ड्स और जो भी क्राफ्टमैन होते थे ट्रांसफॉर्म हो गए थे कास्ट एज अ रिजल्ट।
डिक्लाइन होने लगा था ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स में, लोकलाइज्ड करेक्टर देखने को मिलने लगा था क्राफ्ट्स में। जो सोशल पोजीशन थी शूद्रास की, वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव होनी भी स्टार्ट हुई थी। उनको परमिट कर दिया गया था कि वो सुन सकते हैं एपिक्स को, जैसे कि रामायण महाभारत पुराण वगैरह की वर्शिप कर सकते हैं। एक न्यू गॉड आ गए थे कृष्ण, उनकी भी वर्शिप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कुछ कंडीशन उनकी इम्प्रूव हो रही थी। चलो, लगभग थर्ड सेंचुरी के आसपास से जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, वो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई आपको देखने को मिलेगी। और जो कात्यायना जो कि स्मृति राइटर थे गुप्ता पीरियड के, वो और पोलीगैमी थी वो कॉमन हो गई। अर्ली मैरिजेस जो थी वो एडवोकेट करी जाने लगी। प्री प्यूबर्टी मैरिजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि प्यूबर्टी अटेन करने से पहले ही एक तरीके से चाइल्ड मैरिजेस टाइप से। जो फर्स्ट एग्जांपल था सती का, वो अपियर होता है गुप्ता के टाइम में 510 एडी में, जो कि ईरान मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है। ये वो वाला ईरान नहीं है ये मध्य प्रदेश वाला ईरान है। भानु बनु गुप्ता ईरान इंस्क्रिप्शन जो कि 510 एडी में, वहां से पता चलता है सती के बारे में। पहली सती वुमेन जो थी उनको डिनाई करा गया किस राइट टू प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर स्त्री धन। स्त्री धन यानी कि जो ये ज्वेलरी वगैरह गारमेंट्स वगैरह होता था, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं था। अब ज्वेलरी वगैरह तो उन्हीं का ही रहेगा ना। और गुप्ता रूलर के अंडर में जो वैष्णविज्म थे वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। और जो गोड्स थे वो एक्टिवेट हुए यूनियंस वगैरह के द्वारा, रेस्पेक्टिव कॉन्सर्ट्स के द्वारा। लक्ष्मी को एसोसिएशन करा गया विष्णु जी के साथ, पार्वती जी को एसोसिएट करा जाने लगा शिवाजी के साथ, शिवा के साथ, यानी कि जो लॉर्ड शिवा हैं। ये वो समय था जब इवेल्युएशन हुआ वज्रयानिज्म का और बुद्धिस्ट के तांत्रिक कल्ट का। आइडियल वर्शिप जो थी एक कॉमन फीचर हो गया हिंदुइज्म का गुप्ता पीरियड के बाद से। इकोनॉमी अगर देखी जाए तो ये बोला जाता है काफी स्कॉलर्स के द्वारा कि जो स्टेट था वो एक एक्सक्लूसिव ओनर था लैंड का, और मोस्ट डिसिसिव आर्ग्यूमेंट दिया जाने लगा इस चीज के बारे में। एक्सक्लूसिव स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड इन दी पदपुर फतेहपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बुद्ध गुप्ता से पता चलता है। इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट अगर देखा जाए तो जो लैंड था उसको क्लासिफाई करा जाता था 5 ग्रुप में। एक था क्षेत्र भूमि, जो कि कल्टीवेबल लैंड होता था जहां पे आप उपज कर सकते हैं। एक खिला होता था जिसको वेस्ट लैंड बोल दो, जहां पे कुछ नहीं हो रहा है। वस्तु भूमि जो कि हैबिटेबल लैंड होता था। चारगा भूमि जहाँ पे ये आपके पशु वगैरह चरते थे। अपराहता भूमि जो कि फॉरेस्ट लैंड होता था जहाँ पे आज के जंगल वगैरह ये सब है। गुप्ता पीरियड के समय पे जो लैंड सर्वे था वो आपको पता चलता है पूना प्लेट के प्रभावती गुप्ता से। और इनके अलावा अदर भी इंस्क्रिप्शन है कि हाँ उस टाइम पे भी लैंड सर्वे होता था। ऑफिसर होता था एक जिसका नाम था पुष्तपला, जो कि मेंटेन करता था सारा रिकॉर्ड लैंड के ट्रांजैक्शंस के बारे में, जो भी पूरा डिस्ट्रिक्ट में लैंड ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है वो सारा उसके पास रिकॉर्ड होता था। गुप्ता ने इशू करे थे लार्जेस्ट नंबर गोल्ड कॉइन्स एंशियंट इंडिया में। और गुप्ता कॉइन्स इतने प्योर नहीं होते थे गोल्ड में जितने कुषाण के टाइम पर होते थे। गुप्ता ने इशू करा मतलब काफी सिल्वर कॉइन्स वगैरह ये सब। गुप्ता कॉपर कॉइन्स जो थे वो अगर कंपेयर करे जाए कुषाण से, वो यूज ऑफ मनी डिड नॉट टच कॉमन पीपल, मतलब इतना ज्यादा कॉमन वगैरह चीजें नहीं देखने को मिल जाती थी। और गुप्ता पीरियड ने विटनेस करा मतलब विटनेस करा डिक्लाइन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में, यानी कि इतना ज्यादा ट्रेड वो नहीं कर पाए। एक जो बाहर वगैरह ये सब करके ट्रेड जो होता था रोमन के साथ, वो डिक्लाइन हो गया था थर्ड सेंचुरी एडी के बाद। जैसे ये अभी बताया आपको, भाग होता था। भाग जो कि किंग का कस्टमरी शेयर होता था, जिसके मतलब जितनी भी उपज होती थी उसका 1/6 हिस्सा दिया जाता था कल्टीवेटर्स के द्वारा। एक होता था भोग, जो कि पीरियडिक सप्लाई होती थी फ्रूट्स की, फायर की, वुड की, फ्लावर्स की, इन सब की विलेजर्स के द्वारा। बाली जो कि ओरिजिनली एक वॉलेंटियरी ऑफरिंग होती थी पीपल के द्वारा राजा को, और बाद में ये कंपलसरी हो गया।
और गुप्ता पीरियड के समय पे ये एक एडिशनल एक ओप्रेसिव टैक्स हो गया, उपारी का, जो कि एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता था हर एक चीज पे, जैसे आज आपका सेस और सरचार्ज मान लो, उस तरीके से इंडियन मर्चेंट्स जो थे वो रिलाय होने लगे काफी ज्यादा साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे। जो पोर्ट्स थे ईस्ट कोस्ट के, जैसे ताम्रलिप्ति, घंटाशला या कंदूरा, ये हैंडल करते थे नॉर्थ इंडियन के ट्रेड को, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ होता था। उसके बाद जो वेस्ट कोस्ट थे, जो कि वेस्ट कोस्ट थे, जैसे भरूच, चौल, कल्याण, कैम्बे, जो कि ट्रेड होता था मेडिटेरियन इन या वेस्ट एशिया के साथ, वहां से टैकल होता था। कल्चर अगर देखा जाए तो जो आर्किटेक्चर था गुप्ता पीरियड का, वो डिवाइड हुआ तीन कैटेगरीज में। एक था रॉक कट केव्स, जो कि अजंता एंड अलोरा ग्रुप, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और बाघ, मध्य प्रदेश में। स्ट्रक्चरल टेम्पल जैसे 10 अवतार टेम्पल, जो कि देवगढ़, जो कि कहाँ पे है, झांसी डिस्ट्रिक्ट यूपी के, जो कि ओल्डेस्ट एंड बेस्ट टेम्पल माना जाता है। शिवा टेम्पल, जो कि बुमरा, नागौर, एमपी में पड़ता है। विष्णु एंड कनकली टेम्पल, जो कि तिगावा, मध्य प्रदेश में पड़ता है। पार्वती टेम्पल, जो कि ननछाना कुथवा, जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिवा टेम्पल, जो कि कोह, जो कि सतना, पन्ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा ब्रिक टेम्पल, जो कि भितरगांव, कानपुर, यूपी में पड़ता है। लक्ष्मण टेम्पल, जो कि शिरपुर, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रायपुर में। विष्णु टेम्पल, बारह टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश के ईरान में। रिया जी, आपको तो ये ज्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे। सर, हम्म। बहुत कंफ्यूजन भी होता है इनमें तो, और पूछता भी कल्चर का एमपी में तो स्पेशली। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब याद तो रखना ही है। ऑब्वियसली सर। स्तूपास देखते हैं, जैसे मीरपुर खास, जो कि कहाँ है, सिंध में है। धम्मेक, जो कि सारनाथ में है। रत्नागिरी, जो कि उड़ीसा में, जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि अटेन करता है ग्रेट हाइट्स को। अगर मतलब जस्ट लाइक, जैसे बाय इवॉल्विंग द नगर स्टाइल आपको देखने को मिल गया, यानी कि शिखर वाला स्टाइल। नागर और द्रविड़ स्टाइल होता है, वैशाला स्टाइल होता है, तो नगर स्टाइल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो, यानी कि जो नागर स्टाइल की सारी चीजें थी वो आपको देखने को मिलेगा। गर्भ श्राइन वगैरह भी, हर एक चीज मिलेगी, मतलब कुल मिला के आपको पता है कि नागर स्टाइल में मिलेगा टेम्पल। 10 अवतार टेम्पल, जो कि देवगढ़ का ये एग्जाम्पल है ऑर्नेट और ब्यूटिफिकेशन का, यानी कि एक काफी अच्छे से बनाया गया है गुप्ता टेम्पल बिल्डिंग। और जो सेंटर था गंधार स्कल्पचर्स का, डिक्लाइन होने लगा, और उसकी जगह पे अलग अलग स्कूल्स आ गए, जैसे मतलब जो कि प्रोमिनेंट होने लगे। बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। पहली बार आपको इमेजेस देखने को मिली विष्णु एंड शिवा की, और उनके अलावा अदर भगवान की। और बेस्ट स्पेसिमेन जो था इमेज का बुद्धा का, वो था सिटेड बुद्धा इमेज, जो कि सारनाथ में आपको देखने को मिलती है, जो कि डिपेक्ट करता है बुद्धा की प्रीचिंग धम्म के रिगार्डिंग में। ब्राह्मणिकल इमेज, जो कि बताती हैं मोस्ट इम्प्रेसिव होती थी, जो कि ग्रेट बोर वारा कार्व्ड इन रिलीफ एट द एंट्रेंस ऑफ केव एट उदयगिरी, उदयगिरी के केव के एंट्रेंस पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जो पेंटिंग्स थी इस समय की, वो मिलती है आपको बाघ, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। अजंता, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं, काफी मास्टरपीस है अजंता केव्स में तो इस समय की पेंटिंग के। गुप्ता पीरियड अभी खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो गुप्ता पीरियड, गोल्डन एज, एंशियंट इंडिया, रियलिटी और मिथ। थोड़ा सा और अब है सर, क्या? फिर पोस्ट गुप्ता है, इसके बाद थोड़ा सा और है, फिर पोस्ट गुप्ता है। हम्म, हाँ तो पोस्ट ठीक है, गुप्ता कोई दिक्कत नहीं। गुप्ता कल से करेंगे सर, आज यहीं तक हम्म। करवा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। रिलीजियस लिटरेचर, हिंदू टेक्स्ट, जो कि कुछ ओल्ड रिलीजियस बुक हैं, जैसे वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, इनको रीरिटन करा गया है इस समय पे। नारद स्मृति, प्रशारा समिति स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति इस समय पे लिखी गई। बुद्धा टेक्स्ट, अभिधम्म कोशा, जिसको दिगनागा या विशुद्धिमग्गा, जिसको बुद्धू कोशा। जैन टेक्स्ट, नया वर्तम, सिद्ध सेना बोलते हैं, ये सारे लिखे गए थे इस समय पे। सेक्युलर लिटरेचर, जैसे ऋतु संहार, जो कि फर्स्ट पोइट्री थी। मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालवकी निमित्रा फर्स्ट ड्रामा था। विक्रमो विक्रमोवंशीयम, अभिंजनम शकुंतलम कालिदास के द्वारा। मुद्राक्षर विशाखादत्त के द्वारा।
किरतरुनुज्या भारवी के द्वारा, काव्यदर्श दशा कुमार चरिता दंदिन के द्वारा, मृच्छा मृच्छकटिका जो कि शूद्रक के द्वारा, पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा, कामसूत्र जो कि वत्स्यायन के द्वारा लिखे गए थे। ये टेक्स्ट हैं। साइंटिफिक लिटरेचर आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत, ये देखने को मिले हैं। ब्रह्मदेहिता ब्रह्मगुप्त के द्वारा, पंच सिद्धांत, वृहत संहिता, वृहत जटिका, लघु जटका, अष्टनाग हृदय, मेडिसिन, और नवीनत कलम धन्वंतरी के द्वारा, महाभाष्य, लघु भाष्यकर भास्कर के द्वारा, हतस्य मुद्र पलिकप्पा के द्वारा, शायद आई थिंक वो दिख नहीं रहा ढंग से। मनुस्मृति को ट्रांसलेट करा गया इंग्लिश में किस टाइटल के नाम से? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, विलियम जोन्स के द्वारा। अभिजनम शकुंतलम जो कि रिकॉग्निशन है शकुंतला की, ट्रांसलेट करा गया इंग्लिश में विलियम जोन्स के द्वारा। कालिदास जिसको जाना जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया के द्वारा। मृच्छकटिका जो कि द क्ले आर्ट जो कि लव स्टोरी है, पुअर ब्राह्मण, चारुदत्त, और कोर्ट्समैन जो कि उसके बारे में। कामसूत्र जो कि अर्लीस्ट बुक ऑन सेक्स। बृहस्थ में ब्रह्म सिद्धांत जो कि ट्रांसलेट करा गया अरेबिक में अंडर द टाइटल सिंध हिंद। ओके। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है, क्या ये रियलिटी है मिथ है? तो आर्ग्यूमेंट जो कि फोर में और अगेंस्ट में। फोर में ये है कि भाई वो पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिल जाती है, फॉरेन रूल कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया था, प्रोस्पेरिटी काफी थी, एनलाइटन हुआ था करेक्टर गवर्नमेंट का, टैक्सेस वगैरह काफी कम थे, पनिशमेंट कम हो गया था, रिवाइवल हुआ हिंदुइज्म का, टॉलरेंस बढ़ा रिलीजन्स में, संस्कृत डेवलप हुई, आर्ट ऑफ लिटरेचर फ्लोरिस्ट हुई, ग्रेट पैट्रोनेज देखने को मिलता है कालिदास, अमर सिन्हा, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, इन सब का। जो मानते हैं कि नहीं गोल्डन एज नहीं थे वो बोलते हैं एग्जिस्टेंस था, बहुत ज्यादा फ्यूडेटरीज का एब्सेंस हुआ, लार्ज सेंट्रल आर्मी का, ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ, फ्यूडल एलिमेंट का इंक्रीज करेगा, लैंड ग्रांट्स, और डिक्लाइन हुआ ट्रेड वगैरह का, डिक्लाइन हुआ अर्बन सेंटर्स का, इंक्रीज हुआ वर्ण डिस्टिंक्शन का, और सोशल डिसऑर्डर का, डिक्लाइन हुआ स्टेटस में वुमेन के। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको गोल्डन एज मानते हैं क्या मानते हैं। तो कल हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ऑन चैनल।